वो बंशी वाला है, वो मैं भी पकड़ के बैठ सकता हूं। सबसे बड़ी बात है वो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले भगवान क्या है? सत्य है। वो सबसे पहले है ही सत्य। सत्य नहीं होगा तो चैतन्य नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा तो आनंद नहीं होगा। सच्चिद आनंद, ये त्रिगुणात्मक भगवत स्वरूप है भगवान का। पहला स्वरूप ही सत्य का स्वरूप है। वो भगवान है कौन? सत्य है। अगर आप सत्य के साथ जीते हो तो आप भगवान के साथ जीते हो। वो आपका हाथ पकड़ के खड़ा है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम। ट्रूथफुलनेस, भगवान सबसे पहले सत्य है। अच्छा, आपको श्री कृष्ण को पहचानना हो, मैं किसी को चित्र बनाने को दूं कि भगवान का एक चित्र बना कर दो, आप मोर पंख देखोगे, आप वंशी देखोगे, आप टेढ़ी टांग देखोगे और कह दोगे हाँ यही मेरा गोपाल है। मैं फिर थोड़ी दिन बाद कहूं भाई एक चित्र और बना देना, फिर दूसरा चित्र बनाया, मैं फिर देखूंगा हाँ भाई मोर पंख है, बंशी है, टेढ़ी टांग है, हाँ हाँ यही मेरा भगवान है, यही गोपाल है। पहला चित्र और दूसरा चित्र, ये दोनों गोपाल का चित्र है। पर न इसकी नाक इससे मिलती है, न इसके कान इससे मिलते हैं, न इसके गाल इससे मिलते हैं, न इसके हाथ इससे मिलते हैं। इसी पंडाल में एक चित्र उधर लगा है, एक चित्र वहां गोपाल जी, वो भी गोपाल जी, उधर भी गोपाल जी, मेरे पीछे भी गोपाल जी, मेरे आगे भी गोपाल जी, ये चारों हैं गोपाल जी। अब भाई बड़ा भारी कंफ्यूजन है। भगवान को हम कुछ में पहचानेंगे, ये वाले आ गए तो पहचानेंगे कि वो वाले आ गए तो पहचानेंगे। हर चित्र में भगवान का स्वरूप भिन्न है, पर मोर पंख, बंशी और टेढ़ी टांग ये पहचानवा देती है कि ये गोपाल है। वही शक्ल हो और धनुष हाथ में हो तो तुम कह दोगे राम है। वही शक्ल हो, फरसा हाथ में होगा तो तुम कह दोगे परशुराम है। अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी दिव्यता है। बंधुओं, मोर पंख सत्यता का प्रतीक है, वंशी चैतन्यता का प्रतीक है और टेढ़ी टांग आनंदात्मकता का प्रतीक है। यही सच्चिदानंद रूपाय है। ये तीन देखते ही आप पहचान लोगे कि ये मेरा गोपाल है। पहली बात है ऑनेस्टी। सत्यम परम धीमहि, भागवत के पहले सत्य की उपासना, भागवत के मध्य सत्य की उपासना, भागवत के अंत में सत्य की उपासना। भागवत के मध्य का श्लोक है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अंत में सत्य की उपासना। कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। भागवत में 3 बार प्रमुखता से सत्य आया है। पहले सत्य, मध्य में सत्य, बाद में सत्य। इसलिए भागवत सत्य को पसंद करती है और सत्य की बात करती है। कई कहते हैं कि महाराज सत्य बड़ा कड़वा होता है। मुझे इससे व्यर्थ और इससे झूठी बात को दूसरी नहीं लगी। अगर सत्य भगवान है तो फिर सत्य कड़वा कैसे होगा? अगर सत्य ईश्वर है तो फिर सत्य कड़वा कैसे है? कृष्ण तो हमने कड़वे तो कभी नहीं सुने, मधुर जरूर सुने। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये नहीं सुना कि कभी कृष्ण कटु हैं, भाई कड़वे हैं। ये तो कभी नहीं सुना।
अगर आप दूध पी रहे हो, चीनी मिला दूध हो, पर अगर मुंह में कुछ रखकर दूध पियोगे, एक व्यक्ति को मैंने दूध पिलाया, उसने थूक दिया, बोले महाराज बहुत कड़वा है। मैंने कहा अपना मुंह खोलना। उसने मुंह खोला तो अंदर तमाकू रखी हुई थी। तमाकू को मुंह में रख करके आप दूध पियोगे तो दूध कड़वा लगेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है न लगे। पहले थूक के आइए, आप कुल्ला करके आइए, फिर बैठ के दूध पीजिए तो देखिए कितना मीठा लगेगा। ऐसे ही स्वार्थ की तमाकू को मुंह में रख करके सत्य सुनोगे तो कड़वा ही लगेगा। पहले स्वार्थ की तमाकू को फेंक कर आओ, उसके बाद सत्य मीठा होगा। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम ध्यायेम धीमहि। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि बीच में से कोई ना उठे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, और कोई उठे भी तो सामने से न जाए, पीछे से घूम करके जाए। मेरे पास कोई किताब में नोट्स लेके नहीं बैठा कि चलता रहेगा मामला। ये तो आप का जब तक रिएक्शंस नहीं मिलेगा ना, एक्शन, खाली मैं मूर्तियों को थोड़ी ना सुना रहा हूँ। इफ आई विल सी दैट यू आर अप्रिशिएटिंग, देन आई कैन कंटिन्यू। इट्स टू वे, इट्स नॉट जस्ट वन वे। वन वे होता तो मेरी कैसेट ही लगा देते भाई, इतना उधम करने की क्या ज़रूरत थी। बेचारे हमारे ब्रज किशोर जी ने इतनी मेहनत करी, टीवी लगा के प्रोजेक्शन ही कर देते, कोई कथा का ही छुट्टी हो जाती है। मैं तो आज तो टेक्नोलॉजी है भाई, मैं वृंदावन में बैठ के अपने आगे कैमरा लगा के वहीं से बैठ जाता, तो इट वुड बी बेटर। यहाँ टू वे है, इट हैज़ टू बी टू वे। जब तक आपको देख करके इंस्पिरेशन नहीं होगी तब तक आगे बात बढ़ेगी कैसे। गुरुजी कहते थे कथा दो प्रकार के लोग सुनते हैं, एक होते हैं इंस्पायरिंग फेस, आप उनको देखो तो इंस्पायर हो जाओ, क्या बात है, वाह वाह, क्या मजे से एक एक शब्द को पी रहा है। और कई सारे होते हैं एक्सपायरिंग फेस। एक इंस्पायरिंग फेस देखते ही आनंद आ जाए, वाह, हाँ पी रहा, समझ रहा। एक एक्सपायरिंग फेस, कभी इधर गिरा फिर इधर गिरा, वो बस ट्राइंग, बैठने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बड़ी मर्यादा के साथ आप सब बैठें, सत्य से बात शुरू हुई है। जन्माद्यस्येतोन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् सत्यम परम धीमहि। मैंने सत्य शब्द के विषय में आपको बहुत कुछ कहा, पर इस श्लोक में सत्य के साथ एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। इनफैक्ट सत्य को किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एडजेक्टिव व्हेन इट्स कम टू ट्रुथ। देयर इज नथिंग लाइक कि ये बड़ा सत्य है, ये छोटा सत्य है। कोई कह दे इसने बड़ा झूठ बोला, पहले इसको डांटिए। मैंने छोटा ही तो बोला, फिर मुझे डांट लीजिए। हम यही तो कहते हैं, मैंने झूठ बोला तो बोला, पर अब इसको देखो, इसने बड़ा बोला। तो वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। सत्य एक स्वयं महत्वपूर्ण विषय है। सत्य एक अपना नितांत विशेषण है। सत्य को किसी की जरूरत नहीं है, सत्य पूर्ण है। इसलिए यहां कहा सत्यम परम, परम सत्यम, एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, एन एब्सोल्यूट सुप्रीम ट्रूथ। यहां एडजेक्टिव लगाया, विशेषता से लगाया, क्योंकि हम एक नॉर्मल ट्रुथ की बात तो मैंने आपके सामने कर ली, विच वॉज नीडेड फॉर यू इस समय के हिसाब को देखते हुए। बट हम आपके सामने कोई ऑर्डिनरी ट्रूथ की ही बात करने वाले नहीं हैं। यहां पहले ही बता दिया, एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। सत्यम परम, परम सुप्रीम है, जो अपरिवर्तनीय है, जो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है। हमारा सत्य परिवर्तनीय है। सत्य तो सत्य है, पर वो सत्य अगले क्षण में झूठ हो सकता है, अगले क्षण वो झूठ हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या बजा है, आप बोलोगे 5, 5:15 बजे वही 5 झूठ हो जाएगा। अब सत्य क्या है, 5:15, एक क्षण में झूठ, सत्य में परिवर्तन आ गया। मैं आपसे पूछूं क्या बजा है, 5, अगले ही क्षण जब 5:01 हुआ तब 5 झूठ हो गया।
1 मिनट बाद ही 5 झूठ हो गया। हमारा सत्य हर क्षण बदल रहा है। मैं आपसे पूछूं उम्र क्या, आप बोलोगे 50 वर्ष। 1 मिनट के बाद वो सत्य अब झूठ बन गया, अब सत्य में चेंज आ गया। इसलिए हम बस उस चेंजेबल ऑर्डिनरी ट्रुथ की बात नहीं कर रहे, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होता। हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जो अपरिवर्तनीय है। वो था भी, वो है भी, वो रहेगा भी। वो 5 बजे भी है, वो 5:01 पर भी है, वो 5:10 पर भी है, वो कल भी होगा, वो आज भी है और वो कल भी था। वो अपरिवर्तनीय है। इसलिए हम परिवर्तनशील सत्य की बात नहीं कर रहे, हम अपरिवर्तनशील सत्य की बात कर रहे हैं। सत्यम परम, परम सत्यम, उस हाइट्स की बात कर रहे हैं। पर इसके साथ एक कंडीशन साथ में रखी है। परम सत्यम की बात तो हम खूब करेंगे, बट देयर इज अ कंडीशन एंड इट इज धीमहि। धीमहि, गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द का प्रयोग हुआ है। भागवत का ये श्लोक गायत्री का भाष्य है बंधुओं, गायत्री की परिभाषा है ये श्लोक, गायत्री का विस्तार है ये श्लोक। धीमहि, यहां भी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, मैं उसका ध्यान करता हूं। आई मेडिटेट ऑन द सुप्रीम ट्रूथ। धी कहते हैं बुद्धि को। मैं उस परम सत्य पर अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अध्यात्म में आपके बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड योर माइंड। अध्यात्म में बुद्धि का कोई प्रयोग भी नहीं है। अध्यात्म में बुद्धि नहीं, अध्यात्म में हृदय चाहिए। यहां हृदय की जरूरत है, यहां बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धि लगा दोगे तो यहां का मसला ही समाप्त हो जाएगा। दुनिया को चलाना हो तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, पर हमने वहां मन लगा रखा है। अगर बुद्धि लगी होती तो कौन स्मोकिंग कर सकता था? अगर बुद्धि लगी होती तो कौन ड्रिंकिंग कर सकता था? बुद्धि लगी होती तो हम ये सब काम कभी कर सकते थे। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, महाराज 140 150, बाबूजी पीछे मस्त घर्राटे लेके सो रहे हैं, पहुंचा ही देगा यार, क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं। अभी उसको नींद आ जाए, बात समाप्त हो जाएगी। हम प्लेन में बैठते हैं, बुद्धि लगा दो कभी अपनी, दुस्त्यज हो जाएगा बैठना। एक आदमी अंदर बैठा, उसकी शक्ल भी तुमने नहीं देखी, तुम्हें जो हवाई 35,000 फुट की ऊंचाई पे लेने वाला, वो बंदा दिखता कैसा है? अंदर बैठा है, 200 आदमी, 150 आदमी, 100 आदमी पीछे बैठे हैं। भाई शुरू करने से पहले ही बता दिया, ऊपर से मास्क गिरेगा, बेल्ट लगाओ, सीधा करो, बाथरूम बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हारा ब्लैडर फट जाए उसके बाद भी, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं जा सकते। पानी पे लैंड हो गया तो लाइफ वेस्ट नीचे रखी है, फिर भी आदमी बैठा, पहुंचा ही देगा। हद हो गई। जब फ्लाइट में किसी ने कहा कि कमर सीधी रखो और बेल्ट लगाओ, तब हमने उसे मान लिया। पर पिताजी ने कहा कि भाई आसन जमा के बैठ के जब करो, तब हमने प्रश्न खड़ा कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ रिचुअल, यू कांट से दैट इज नॉट अ रिचुअल। मैं प्लेन में बैठ के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने मुझे पूछा व्हाट इज दिस रिचुअल। तो मैंने उससे कहा भाई तूने, तेरे को भी सीट सीधी कराई, जरा टेढ़ी करके देख, अभी पता चलेगा। भाग के वहां से आएगी वो, ओ सर प्लीज सीट आगे करिए। तुम भयंकर नींद में भी क्यों ना सो रहे हो, फिर भी दे विल वेक यू अप। अपने, मैं परसों ही फ्लाइट में था, भयंकर मिडनाइट मेरी फ्लाइट लैंड करी, मैं सो रहा था, ओहो उसने जगाया, ऊपर शीशा खोलिए, अपना बेल्ट लगाइए, सीधी बैठिए, ये पूरी की पूरी तैयारी, बिल्कुल बैठो। वो करते समय हमें समस्या नहीं हुई। और हमने कहा कि भाई एक आसन जमा के जरा कथा में बैठ जाओ, तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ रिचुअल। वो भी एक रिचुअल है।
पर समस्या यही है, हमने उसको करने में मन लगा रखा है, बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि लगाई होती तो एक बंदा कभी एक बार सिगरेट पी नहीं सकता था। धुआं अंदर ले गया बाहर छोड़ा, अंदर ले गया बाहर छोड़ा। पागल है क्या भाई? क्या मजा आ रहा है? मुंह से ले गया, नाक से निकाला। मुझे तो, मैंने पहली बार देखा मुंह से ले गया नाक से निकाला। मुझे तो ऐसा लगा, हमारे ब्रज में कहते हैं, वो लगे कोई बैल भी तक गए हो भाई। है हमारे ब्रज में क्या, मैं बैल भी तक गयो को मुंह से ले गया और कानून ते निकालो। मैंने कि भाई यही करते रहे, एक दिन तेरे शरीर ते निकलेगो। जब तो चिता पे चढ़ हो जाएगा ना, तो सब जगह ते ही निकलेगा धुआं। तब आदमी बड़े टशन के साथ और बड़ी बड़ी रुतबे के साथ करता है। चाहे पहली कह दिया, आज से 70 वर्ष पहले अमेरिका में चहल हुई थी कि धूम्रपान के पैकेट के ऊपर लिखा दिया जाए कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस समय वो लिखा, मैं आपसे सच कहता हूं, उससे 6 महीने के बाद सिगरेट की बिक्री 6 गुना बढ़ गई। जब नहीं लिखा था तो कम थी, जब लिख गया तो वो और ज्यादा बढ़ गई। लोग सोचते थे अब तो उसको पीने में और रिस्क है, एडवेंचर और रिस्क है। तो पागल आदमी, इतने एडवेंचर करना तो कल ही 60 मंजिल से कूद जा नीचे भाई। धीमहि, ये भावना है। स्पिरिचुअलिटी का पूरा रिलेशन इमोशंस के साथ है। इट्स ऑल अबाउट इमोशन। ब्रेन के पास कोई इमोशन नहीं है, हार्ट के पास इमोशन है। कोई प्रेमी को आप देखो, वो दिमाग से नहीं सोचता, दुनिया उसको पागल ही कह देती है, ही इज मैड। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, बाबरी हो गई भाई। इन्होंने दिमाग से सोचना बंद कर दिया, और जब वो दिल से सोचना शुरू करते, वो क्या क्या नहीं कर जाता भाई। एक दिन देखने की शक्ल नहीं मिली, पंखे से उल्टे लटक गए भाई, हद हो गई। अच्छा, उल्टे लटके थे, सीधे लटकते तो दोबारा लटकने की जरूरत नहीं पड़ती। लटके भी तो उल्टे लटके। किया क्या क्या? यह मन और बुद्धि का फर्क है। गुरुजी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत कहा करते थे, आपने मेरे मुंह से भी पहले जरूर सुना होगा, जिसने नहीं सुना मैं फिर सुना देता हूं। एक दूध का व्यापारी एक दुकान पर पहुंचा, एक उसका मित्र था। तो उसके मित्र ने कहा कि तू पैसे वाला तो बहुत है, पर कपड़े तू बहुत गंदे पहनता है भाई। जब इतना धन है तो अच्छे से पहन। तो बोला, मेरे यहां पद्धति है कि मेरे यहां दादाजी के कपड़े पहने जाते हैं। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। उन्होंने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, दादाजी के कपड़े पहने जाते हैं, तो तू एक काम कर, तू भी बनाएगा, तब तो तेरा पोता कपड़े पहनेगा। तू भी तो एक दिन दादाजी बनेगा, तो यू शुड हैव सम क्लोथ्स टू। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, मेरे पास कपड़े होंगे, तेरी बात लॉजिकल है। कैसे कपड़े बनते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो बचपन से दादाजी के पहने। उसने कहा, कपड़े की दुकान पे जा, 4 मीटर कपड़ा खरीद लियो और दर्जी तेरा बढ़िया कुर्ता सिल देगा। वो कपड़े की दुकान पर पहुंचा, उसने 4 मीटर कपड़ा मांगा। दुकानदार ने इतना बड़ा एक मीट्रिक स्केल लिया, 4 बार उसको घुमाया, सिजर से काटा, पॉली बैग में रखा, दे दिया, आपका कपड़ा ये रहा। 1000 रुपये मांगा। दूध का व्यापारी बोला, ये तूने इतने लंबे डंडे से क्या नाप दिया, मुझे समझ नहीं आया, व्हाट इज दिस? ये इतना लंबा डंडा 4 बार घुमा दिया, मैं नहीं मानता, ये 4 मीटर कपड़ा है ही नहीं, साबित कर है। उसने कहा, भाई ये डंडा है 1 मीटर का। बोले, साबित कर कि ये डंडा मीटर ही प्रूफ करता है। अब वो दखलंदा जी, अब वो घबराने लगा, हाउ शुड आई प्रूव कि डंडा 1 ही मीटर का है? बोले, तू कैसे मानेगा ये बता। बोले, मैं तो तब मानूंगा जब तू मेरे लोटे से कपड़ा नापेगा। मेरे पास मेरा ग्लास है, तू इससे 3 मीटर नाप के दे, मैं अभी खरीदता हूं। दुकानदार बोला, तू भाई पागल हो गया है, इससे कपड़ा नपता है? बोले, मैंने दूध नाप दिया इतना सारा, ये कपड़ा नहीं नपेगा इतना सा। माथा पीट लिया दुकानदार ने। एक आदमी ने आके समझाया,
भाई विज्ञान ने अलग अलग यंत्र बनाए हैं, अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं बना दी हैं। लिक्विड नपता है, लीटर से नपता है, सॉलिड नपता है, मीटर से नपता है, अलग अलग यंत्र हैं। ऐसे ही हमारे पास दो यंत्र हैं, एक बुद्धि है और एक हृदय है। जब दुनिया को नापना अगर सफल होना है तो बुद्धि को चलाना, और जब गोविंद को नापना तो अपने हृदय को चलाना। ये फर्क है। हृदय शीर्जुन तिष्ठति। समस्या इसीलिए तो भगवान हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि वो हृदय शीर्जुन तिष्ठति। मैं कहूं मैं कह दूं आनंद जी से, आनंद जी कल मुझे मिलना, मैं कल आपसे मिलूंगा, ठीक है। अब सवेरे हो गई, शाम को कथा में से पहले मुलाकात हुई। मैंने कहा आनंद जी आप कहाँ थे? मैं आपका कमरे में इंतज़ार कर रहा था। बोले महाराज मैं आपका अपने ऊपर इंतज़ार कर रहा था, आप ऊपर नहीं आए। मैंने कहा आप नीचे नहीं आए। हो मिलना दोनों ही चाहते थे, पर ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम नीचे मिलेंगे कि ऊपर मिलेंगे। ऊपर से मतलब फर्स्ट फ्लोर। ऊपर का मतलब ज्यादा ऊपर ना पहुंच जाना आप, फर्स्ट फ्लोर। हाँ कहें आप टेढ़ी ही समझ लो भाई। हाँ बस इतना सही फर्क है। अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स का ही फर्क है। हम अपस्टेयर्स पे ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी डाउनस्टेयर्स पे बैठे हैं। बस फर्क इतना सही है, हम अपनी बुद्धि में बैठे, भगवान अपने हृदय में बैठा। हृदय सृजन तिष्ठति ही, गीता में पहले ही कह दिया मैं हृदय में रहता हूं। हम अपस्टेयर्स ढूंढ रहे हैं, भगवान आ जाएंगे, पर भगवान डाउनस्टेयर्स बैठे। हृदय तो डाउनस्टेयर्स ही है और बुद्धि अपस्टेयर्स है, यही तनी रहती है। और जब प्राण निकलते सबसे पहले झुकती भी यही है, धीमहि। इसलिए रेगुलेशन में इतना सा बता दूं, बाहर जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था तो आपकी खूब करी है, अच्छी बात है, पर जब आप यहाँ से यहाँ बैठना तो बुद्धि को गौण रखना और हृदय को प्रधान रखना। ये इमोशनल विषय है, संसार प्रैक्टिकल विषय है, अध्यात्म इमोशनल विषय है। वो मन ही है जो एक फोटो में भी पति की याद दिलाता रहता है। वो मन ही है जो एक पत्थर में भी ईश्वर का स्मरण कराता रहता है। अगर बुद्धि लगा दोगे, बुद्धि वाला कभी दिल वालों को समझ सकता है? दो प्रेमी बैठे हों वो यही कहेगा तुम पागल हो गए हो। हर समय 24 घंटा लगे हैं, 24 घंटा हम लगे हैं, साथ में तो बात कर रहे हैं, दूर चले गए तो बात कर रहे हैं, बाथरूम में भी बैठे बैठे मैसेज कर रहे हैं, फोन पे लग रहे हैं। भाई हद हो गई। दिमाग वाला कहेगा तुम पागल हो गए। भाई अभी 10 मिनट पहले ही तो मिल के गए थे, फिर लग गए बाथरूम पे। जितनी देर उसे कमरे से बाहर जाने में नहीं लगी, उतनी देर में उससे पहले तो उन्होंने मैं आपको याद कर रहा हूं ये लिख दिया, आई मिस यू। हद हो गई। दिमाग वाला आदमी ये नहीं समझ, मैं भी दिमाग से समझ रहा था, पर मैं इसी बात को दिल से समझूं तो फिर तर्ज दूसरी हो जाती है, वो तो स्थिति दूसरी हो जाती है। ये दो बिल्कुल विरोधाभासी चीजें हैं। रात कभी दिन को नहीं समझ सकता, दिन कभी रात को नहीं समझ सकता, अंधा कभी रोशनी को नहीं समझ सकता। जब संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहा था तब उसने कहा हे धृतराष्ट्र आज श्री कृष्ण कोटि सूर्यों की तरह लग रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा यार ये सूर्य क्या होता है? बोले सूर्य प्रकाश का गोला होता है। धृतराष्ट्र बोला यार ये प्रकाश क्या होता है, मैंने तो देखा नहीं आज तक। अब संजय झंझट में पड़ा, यार ये अंधे को क्या बताऊं प्रकाश क्या होता है, बड़ा समस्या में। बोले प्रकाश सफेद सफेद होता है। यार तू पागल हो गया, अब ये सफेद सफेद क्या होता है, बड़ा झंझट।
संजय ने माथा पीटा, तभी देखा पास में शकुनी के कुछ हंस घूम रहे थे। उसने एक हंस उठा के धृतराष्ट्र की गोदी में दे दिया, बोले ये सफेद ऐसा होता है। उसने आंख बंद, अच्छा अब समझ में आया, सूरज की एक चोंच होती है, 2 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं, ऐसा उसका पर होता है। संजय ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है, तू आगे बढ़। तुझे कौन समझाए प्रकाश कैसा, तुझे कौन समझाए सूर्य कैसा? अंधा क्या समझे प्रकाश क्या होता है? कहां से बात पकड़ में आएगी? बुद्धि क्या समझे हृदय क्या होता है, हृदय क्या समझे बुद्धि क्या होती है। ये 2 बिल्कुल भिन्न विषय हैं। यहां हृदय की प्रधानता चाहिए, यहां बुद्धि की प्रधान। हृदय पर अभिमान नहीं है, बुद्धि पर अभिमान है। अभिमान बुद्धि में होता है। जहां हृदय प्रधान हो जाता है व्यक्ति अपने आप निराभिमानी हो जाता है। जब मन प्रधान हो, जहां बुद्धि प्रधान हो, वहां व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। सत्यम परम धीमहि। बंधुओं, अगर इतने ही विश्लेषण हर एक श्लोक का करने लगा ना, तो ब्रज किशोर जी से कहना पड़ेगा कि ये कथा 1 साल तक कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इतने ही विवेचन, अभी तो एक श्लोक की भी 1 लाइन पर ही इतनी देर से विवेचन चल रहा था और समय समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा है। सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। आई मेडिटेट ऑन, आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू रिसीव हिम। मैं आंख बंद करके देखना चाह रहा हूं। जो सर्वव्यापक है मैं उसे आंख बंद करके देखता हूं। मैं अंतस्थिति में उसको ढूंढता हूं। सब है हमारे भीतर, हम पर ढूंढ बाहर रहे हैं। सब भीतर विद्यमान है, भीतरी स्थिति है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसी बात स्थापित करी। मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं, अपने मन में भगवान का आवाहन करता हूं, अपने हृदय में उसका स्वागत करता हूं, हृदय में उसे देखता हूं, हृदय में उसे ढूंढता हूं, हृदय में उसके लिए जगह बनाता हूं। एक साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, कोई व्यक्ति हो, मुझे दिल्ली का एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो हर हफ्ते बंबई जाता है। उसका कोई व्यापारिक काम पड़ता होगा, कोई बिजनेस टूर्स हैं उसके मुंबई के हर वीक। तो मुझे उसने बताया कि उसने बंबई में एक फ्लैट खरीद लिया है। वो जब जाता है अपने फ्लैट पर रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जहां जाता है ना, जाता रहता है, वहां अपनी एक जगह खरीद लेता है। और उसने बताया कि उसने वहां पर एक अपना केयर टेकर रख दिया है। जब वो यहां होता है तो वो उसको संभालता है, जब वो जाता है तो वो उसकी तैयारी करता है। ऐसे ही भगवान ने हम आप सबके बीच में अपना एक फ्लैट बनाया हुआ है। जरा सावधानी से समझना। भगवान ने एक अपना कमरा बनाया हुआ, बिल्कुल पक्का निश्चित कमरा है ठाकुर जी का सबके भीतर। और वो कमरा है आपका हृदय। हृदय में हृदय रूपी फ्लैट ठाकुर जी ने अपने लिए बनाया था और जीव को उसका केयर टेकर रखा था। जीव को कह दिया है हृदय मेरी जगह है, इसका ध्यान रखना, मैं आऊंगा तो इसमें रुकूंगा। जैसे उस व्यक्ति ने बंबई में केयर टेकर रख दिया था अपने फ्लैट के लिए। पर एक बार क्या हुआ उसने मुझे बताया, मुझे तो उसकी घटना से अपनी बात समझ में आ गई। उसको जो हुआ सो हुआ। उसने मुझे बताया कि जब वो एक बार बंबई पहुंचा 1 महीने के बाद, तब उसने देखा अचानक अनइन्फॉर्म्ड, वो वहां बहुत जल्दीबाजी में फोन करना भूल गया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भाई उसके फ्लैट के अंदर तो दोनों कमरों में लोग रह रहे थे। वो चौंका, भाई ये तूने क्या किया? मैंने तुझ पर विश्वास करके केयर के लिए रखा था और तूने किरायों पर दूसरे को देना शुरू कर दिया। वो उदास हुआ बेचारा। उस रात वो वहां रह भी नहीं पाया, होटल में जाके रहना पड़ा और व्यवस्था को बदला।
बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो जाता है। हृदय रूपी घर भगवान ने अपने लिए बनाया और जीव को उसका केयर टेकर बना दिया, पर थोड़े सुख के किराए के चक्कर में हमने इस दिल के घर में न जाने किस किस को रख लिया, किस किस को नोत दिया। बस थोड़ा सा सुख मिल जाता, उस सुख के बहुत ओछे से कहां आनंद की रहमत मिल रही थी, कहां आनंद की तनुखाएं मिल रही थीं, पर सुख के किराए के चक्कर में इस जीव रूपी केयर टेकर ने किस किस को इसमें पनाह दे दी।